नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बेरोजगारों के द्वारा नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की गई है सरकार से। शिक्षा मित्रों में फैला है रोष और अब उपनल कर्मियों को हर माह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 415 पद भरे जाएंगे उद्यान में और अब परीक्षा नहीं, सिर्फ मेरिट पर आपत्ति आप लगाएंगे। प्रवक्ता के पदों पर पद वृद्धि हेतु क्या प्रोसेस चल रही है, सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रवक्ता एलटी शिक्षक भर्ती को नई विज्ञप्ति जारी करे सरकार, जिसकी मांग बेरोजगारों के द्वारा की गई है। तो बीएड व टीटी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने एलटी व प्रवक्ता संवर्ग में 50% पद बढ़ाने की बजाय नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है, जिससे पास आउट भी आवेदन कर सकें। यहाँ हुई बैठक में बीएड प्रशिक्षित व टीटी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का कहना है कि परीक्षा परिणाम देरी से घोषित होने के कारण वे लेक्चरर और एलटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए। वहीं सरकार दोनों संवर्ग में 25% पद बढ़ाने की बात कर रही है, जो कि उचित नहीं है। कहा जा रहा है कि नए पास आउट छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को नई विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, जिससे वह भी भर्ती के लिए आवेदन कर सके। उन्होंने इन आरोप को भी निराधार बताया कि जिसमें नए पास आउट को विपक्ष का एजेंडा बताया गया है या एजेंट बताया गया है, ठीक है। और उन्होंने वर्तमान में गतिमान भर्ती प्रक्रिया में 25% पद बढ़ाने जाने पर कोर्ट की शरण जाने की चेतावनी भी दी है। तो ये दोस्तों आज बेरोजगारों के द्वारा मांग की गई है कि एलटी और प्रवक्ता में पदों को बढ़ाने की बजाय नई विज्ञप्ति सरकार जारी करे। अगली न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें उपनल कर्मियों को हर माह प्रोत्साहन भत्ता देने की बात कही गई है। उपनल कर्मचारियों को 3 महीने की बजाय हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को प्रति माह 4800 रुपये, जबकि 10 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को 5800 रुपये। सरकार ने हर 3 महीने एक मुश्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है और इसमें प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण एल फेनी ने गुरुवार को इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो अक्टूबर 2021 में सरकार ने उपनल कर्मियों के हर तिमाही मिलने वाले 8400 रुपये के प्रोत्साहन भत्ते में उनकी सेवा के अनुसार बढ़ोतरी की थी और इसके तहत 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारी को 2000 रुपये की महीने वृद्धि के संग और हर तीसरे महीने 10,400 रुपये दिए जा रहे थे और 10 साल से अधिक सेवा के कर्मियों को प्रोत्साहन प्रति माह 3000 रुपये की वृद्धि के अनुसार 11,400 रुपये दिए जा रहे थे, ठीक है। तो उपनल कर्मचारी इस प्रोत्साहन राशि को हर महीने देने की मांग कर रहे थे और प्रमुख सचिव ने सभी विभागों डीएम को नई व्यवस्था के अनुसार मानदेय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के आदेश दिए हैं, ठीक है। तो मतलब सीधा सा है कि पहले दोस्तों क्या होता था कि इनको 2800 ये 3 महीने के कुल मिला के 8400 रुपये हर 3 महीने में मिलते थे, है ना। तो अब क्या किया है सरकार ने कि अब ये 8400 रुपये एक साथ ना देके हर महीने मिल जाएंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा तनख्वाह भी बढ़ाई है। तनख्वाह किस तरह से बढ़ाई है कि जिसको अभी 10 साल से कम हुए हैं उनकी 2000 रुपये बढ़ा दी है, ठीक है। और जिनको 10 साल से अधिक हो गए उनकी 3000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी है। तो देखा जाए तो इसमें अगर आप 2800 रुपये ऐड कर दें और इसमें 2800 रुपये ऐड कर दें तो यहाँ से 4800 रुपये पर मंथ जिनकी 10 साल से कम की सेवा है और इनके क्या हो जाएगा 5800 रुपये पर मंथ जिनकी 10 साल से सेवा ऊपर हो चुकी है। तो वैसे देखा जाए तो बड़ा केवल 2000 और 3000 है। ये सिर्फ आंकड़े दिखाए गए हैं। वैसे भी ऑलरेडी इनको 2800 रुपये मिलता था, लेकिन अब 3 महीने में नहीं मिलेगा, पर मंथ मिलेगा। तो अब उपनल कर्मियों को हर माह प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। पहले इनको हर 3 महीने में एक बार मिलता था, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई बीच में अगर जॉब छोड़ दे या 2 महीने बाद चले जाए तो उसका प्रोत्साहन भत्ता मर जाता था ना। लेकिन अब ये रहेगा कि उसको जैसी सैलरी अपनी पूरी मिली तो अगर कहीं परमानेंट लग गया तो फिर वहाँ अपना जा सकता है, तो उसको पूरी अपनी तनख्वाह लेकर जाएगा, कुछ भी उसका अवशेष नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उपनल कर्मियों के हित की बात है। अब दोस्तों अगली न्यूज़ की बात करते हैं। मानदेय बढ़ाने पर शिक्षा मित्रों में पड़ गई फूट। देखिए दोस्तों, अभी कल ही सरकार के द्वारा मानदेय बढ़ाया गया था शिक्षा मित्रों का, ठीक है। 5000 रुपये मानदेय बढ़ाया गया था, 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया था। हालांकि इसमें जितने भी शिक्षा मित्र हैं उसमें भारी रोष व्याप्त है, क्योंकि वो 15-20 सालों से सेवा कर रहे हैं और उनकी मांग है कि हमको नियमित किया जाए। लेकिन सरकार ने उनको नियमित करने की जगह पे 5000 बढ़ा दिया। अब इसमें क्या हुआ है कि कुछ
शिक्षा मित्र तो इस फैसले से खुश हैं, मतलब कि उनका आभार जताया गया है, जबकि कुछ लोग इससे नाखुश हैं। उनका कहना है कि हमें नियमित किया जाए, समान वेतन दिया जाए। तो इस तरह से जो काफ़ी शिक्षा मित्र हैं उनमें काफ़ी रोष व्याप्त है। तो 5,000 रुपये मानदेय बढ़ाने के बाद शिक्षा मित्रों में फूट बढ़ गई है। अब तक एक साथ आंदोलन कर रहे दोनों संगठन आमने सामने आ गए हैं। दोनों संगठनों ने सरकार के फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 5,000 रुपये बढ़ाया है। मानदेय बढ़ाने पर शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे क्रांतिकारी शिक्षा मित्र संगठन ने सरकार का आभार जताया, जबकि जो डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्र संगठन ने इसका विरोध किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से गतिरोध उत्पन्न हो रखा है। अगली न्यूज देखते हैं, जो कि दोस्तों उद्यान से है। उद्यान में 415 पद उपनल के थ्रू भरे जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, राज्य सरकार द्वारा उद्यान विभाग में 415 सहायक उपनल के जरिए भर्ती करने जा रही है, मतलब कि उद्यान सहायक, यहाँ पर शायद मिस कर दिया इन्होंने। इसके साथ ही कृषि सहायकों का मानदेय भी इन्होंने 6,000 से 8,300 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। गुरुवार को कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में सर्किट हाउस से राजकीय उद्यान हुए कार्यक्रम में फैसला लिया गया कि ये फैसला लिया गया। ठीक है, उनियाल ने इस दौरान उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ों का लोकार्पण किया होगा इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये मैं आपको बताऊँ तो ये है कि भाई जो उद्यान सहायक है उनकी भर्ती उपनल के जरिए जल्दी ही शुरू की जाएगी। और ये है टोटल कितने पद, 415 पद उपनल के थ्रू यहाँ पर भरे जाने की बात कही गई है। अब दोस्तों अगली बात, परीक्षा नहीं अब सिर्फ मेरिट पर आप कर सकते हैं आपत्ति। देखिए, इसके संदर्भ में कल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा भी दोस्तों संवाद जारी किया गया था। और कल हमने आपको इस संवाद के बारे में बताया भी था कि जो उत्तराखंड सहायक अध्यापक परीक्षा परिणाम आने के बाद जारी हुई मेरिट लिस्ट के बीच तमाम उम्मीदवार परीक्षा पर आपत्ति जताने आयोग पहुंच रहे हैं। और आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की आपत्तियों पर समय बीत चुका है। अब केवल मेरिट क्रम पर ही आपत्ति जताई जा सकती है। और आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि किसी भी परीक्षा की आंसर की को जारी करते हुए आपत्ति भी मांगी जाती है। और एलटी भर्ती में भी 7 दिन का समय आपको दिया गया था, उस पर कोई भी आपत्ति आप डाल सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को जारी रिजल्ट में मेरिट क्रम पर आपत्ति है तो वह 15 दिन के भीतर आयोग को अवगत करा सकता है। इसके बाद यह आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं प्रवक्ता में पद वृद्धि की क्या प्रोसेस चल रही है। देखिए, यहाँ पर एक लेटर है जो कि जिसके प्रेषक हैं निदेशक डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, सेवा में अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी कुमाऊं मंडल। आप देख सकते हैं, प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के विषयवार स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों 31 मार्च 2022, क्योंकि मैंने पहले बोला कि सत्रांत के अंत में ही काफ़ी सारे टीचर रिटायर होने वाले हैं। देखिए, रिक्त होने वाले पदों की रिक्ति को सम्मिलित करते हुए एवं सीधी भर्ती से कार्यरत प्रवक्ताओं की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में तो उपरोक्त विषय शासन के पत्र संख्या, देखिए शासन का पत्र आया था पहले 4601 2021 30 दिसंबर 2021 के द्वारा प्रवक्ता संवर्ग में वर्ष 2020 में विज्ञापित एवं वर्तमान में गतिमान प्रवक्ता भर्ती में पदों की वृद्धि किए जाने संबंधी श्री पोतीराम एवं अन्य अभ्यर्थियों का माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को संबोधित संयुक्त पत्र 24/12/2021 संलग्न कर प्रेषित करते हुए प्रश्नगत प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर अपने मतव्य अभिमत सहित सुस्पष्ट आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो अतः उक्त के क्रम में प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार प्रवक्ताओं के कुल स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पद दिनांक 31 मार्च को रिक्त होने वाले पदों को भी सम्मिलित करते हुए का विवरण एवं आयोग से सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रांतीकरण विनियमितीकरण से कार्यरत प्रवक्ताओं का विषयवार जातिवार विवरण तथा दिव्यांग श्रेणी में सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रांतीकरण विनियमितीकरण से कार्यरत प्रवक्ताओं का विषयवार जातिवार विवरण संलग्न प्रारूप पर 3 दिन के अंदर सॉफ्ट व हार्ड कॉपी में ईमेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो इसका मतलब ये है कि इनके द्वारा पूरा ब्यौरा मांगा गया है 31 मार्च 2022 तक। जितने भी प्रवक्ता शिक्षक हैं, चाहे वो सीधी भर्ती से आए हैं, चाहे पहले आए हैं या जितने भी रिटायर होने वाले हैं, उनके बारे में पूरा ब्यौरा मांगा गया है निदेशक के द्वारा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि प्रवक्ता में जो पद वृद्धि है उसका पूरा प्रोसेस चल रही है और लगता है कि पूरी तरह से सरकार इसमें प्रतिबद्ध है कि वे प्रवक्ता में पदों की वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रतिलिपि इन्होंने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड को इस आशय से
भेजी है, मतलब कि उनको भी भेजी है, मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी भेजी है, मतलब कि प्रतिलिपि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी सभी को भेजी गई है। तो इन सभी को उपलब्ध कराना है 3 दिन के अंदर, सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में ईमेल के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।